हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट पे जाकर क्लासेस को देख लीजिए। इसमें हम शामिल करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह के बेहतरीन प्रश्न। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। कौन बने हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर बी.एन. गंगाधर। हाल ही में डॉक्टर बी.एन. गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा विस्तार से। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में डॉक्टर बी.एन. गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय है जो चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा पेशेवरों, संस्थानों और अनुसंधानों को नियंत्रित करती है। तो ये क्या करती है, जो चिकित्सा का क्षेत्र है उसमें शिक्षा दी जाती है, साथ ही संस्थानों और अनुसंधानों को भी नियंत्रित करती है। इसकी स्थापना 25 सितंबर 2020 को हुई थी, जिसने भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लिया था। तो ये भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर स्थापित की गई थी और इसकी स्थापना 25 सितंबर 2020 को हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.एन. गंगाधर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय मसाला बोर्ड की बात की जा रही है जिसने एआई उपकरण विकसित करने के लिए एनआईसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा, एनआईसी। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय मसाला बोर्ड ने सिक्किम में बड़ी इलायची की बीमारियों का पता लगाने के लिए एआई उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कोलकाता में एनआईसी के एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा संचालित इस परियोजना का उद्देश्य बीमारियों का जल्द पता लगाना और उनका समाधान करना है। तो यह परियोजना किस लिए विकसित की गई है, इसका क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य जल्द ही बीमारियों का पता लगाना और उनका समाधान करना है। किसके बीच समझौता हुआ है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय मसाला बोर्ड के बीच समझौता किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन में बात की जा रही है संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्ताना। अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कजाकिस्तान के अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। तो भारत की ओर से कौन नेतृत्व करने वाले हैं, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। वे एससीओ राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। और अस्ताना कहाँ पर है ये भी आपको बताना है, तो ये कजाकिस्तान में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्ताना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है भारत ने रुद्रम-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की स्ट्राइक मिसाइल है। बात की जा रही है रुद्रम-1 की, तो यह किस प्रकार की मिसाइल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हवा से सतह में मार करने वाली। भारत ने रुद्रम-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह हवा से सतह में मार करने वाली एक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। जानते हैं रुद्रम-1 के बारे में थोड़ा विस्तार से। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ एकीकृत किया गया है जो लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती है। इसका जो परीक्षण है वो किसने किया है, इसका परीक्षण DRDO ने किया है। इसकी फुल फॉर्म होती है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और ये कैसी मिसाइल है, ये पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। यह कैसी मिसाइल है, यह पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा, यह हवा से सतह तक मार करती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया? किसने शुरू किया है संपूर्णता अभियान? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीति आयोग। हाल ही में संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। जानते हैं संपूर्णता अभियान क्या है थोड़ा विस्तार से। नीति आयोग ने देश भर के महत्वाकांक्षी जिलों और महत्वाकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतों को प्राप्त करने के लिए 30 सितंबर तक चलने वाले 3 महीने लंबे संपूर्णता अभियान को शुरू किया है। यह अभियान कब तक चलेगा? यह अभियान 3 महीने तक चलेगा। लगभग 30 सितंबर तक यह अभियान पूरा होगा। इसे महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम और महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 112 महत्वाकांक्षी जिलों और 500 महत्वाकांक्षी ब्लॉकों में लॉन्च किया गया है। तो यह कितने ब्लॉक और कितने जिलों में लॉन्च हुआ है? यह 112 जिलों में तथा 500 ब्लॉकों में लॉन्च किया गया है और यह चलने वाला है 3 महीने तक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य प्रभावशाली जो परिवर्तन है उन्हें शीघ्रता से जिलों में लागू करना और साथ ही स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखकर इसको डिज़ाइन किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है नीति आयोग। इसी के साथ आज की करंट अफेयर की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अच्छी तैयारी के लिए साथ में जुड़े रहें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।